अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। वाओ, क्या ज़बरदस्त बिरयानी बनी है। बेहतरीन कोफ्ता बिरयानी की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत मज़े की, ज़बरदस्त, और इसी तरह से आपकी बिरयानी बनेगी। ये देख लें कितनी ज़बरदस्त बनी है। और बारिश के मौसम में इस बिरयानी को खाना, वाह वाह वाह, क्या बात है। और आपके मुंह में तो पानी आ गया होगा यकीनन, बिल्कुल। और इसी तरह से, इसी तरीके से आप बनाइएगा, बहुत ज़बरदस्त और मज़े की बनेगी। आपने सारी वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि इसमें मैं काफ़ी आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने कोफ्तों का मसाला रेडी कर लेना है। मैंने ले लिया है जी, इसमें 3 to 4 टेबल स्पून ब्लैक ज़ीरा और खुश्क साबुत धनिया, और साथ में मैंने साबुत गरम मसाला। उसको आपने लाइट सा जो है वो हल्का सा जो है ना वो, इसको आपने रोस्ट कर लेना है तमाम मसालों को। जब इनका थोड़ा सा फ्लेवर निकल आएगा तो फिर आपको इसको साइड पे कर देंगे, ठीक है। साथ ही हम ले लेंगे साबुत, इसमें हम डाल देंगे 2 प्याज, साथ में हरी मिर्चें हैं, ठीक है। और साथ में हम ले लेंगे बेसन, ठीक है। 3 to 4 टेबल स्पून बेसन जो है वो, उसको आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद आपने जो ड्राई रोस्ट किए थे मसाले वो, और प्याज, और जो प्याज और हरी मिर्ची हैं वो आपने कीमे के अंदर डलवा के उसको अच्छा सा जो है चॉप कर लेना है। कीमे को हम अच्छा सा चॉप कर लेंगे। साथ में जो है बेसन को मैं थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लूँगी, ठीक है। इसका कच्चापन आपने बिल्कुल ख़त्म कर देना है, ठीक है। कीमा हमारा जो है वो उसमें हो चुका है। ये देखिए, इसमें प्याज और हरी मिर्चें, और उसके बाद जो साबुत मसाले थे वो डलवा के हमने अच्छा सा इसको जो है वो पीस लिया है। इसके बाद चॉप कर लिया है। इसके बाद इसमें मसाले ऐड कर दूंगी। सबसे पहले मैंने बेसन ऐड की है, 2 एग ऐड किए हैं, 2 टेबल स्पून नमक ऐड किया है, 1 टेबल स्पून धड़ा मिर्च ऐड की है, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना इसमें मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 पिंच इसमें मैंने हल्दी ऐड कर दी है। और इसके बाद फिर आपने इसको कीमे के साथ अच्छा सा जो है वो मिक्स कर लेना है, ठीक है। इसके आप कबाब भी बना सकते हैं, इसके आप कोफ्ते भी बना सकते हैं। और इसका जो टेस्ट है कोफ्ते में, थोड़ा सा जो है ना वो आपने 1 पिंच मीठा सोडा ऐड करना है, ताकि आपके जो कोफ्ते हैं वो थोड़े सॉफ्ट बनेंगे, ड्राई नहीं होंगे और हार्ड भी नहीं होंगे। और आप देखिएगा आपके कोफ्ते कितने ज़बरदस्त और मज़े के बनेंगे, ठीक है। इसको आपने अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेना है, गूंद लेना है, तब इसमें स्टार्च पैदा होगा। फिर आपने इसको छोड़ देना है, ठीक है। इसको मैं अपने हाथों से, और अच्छे साफ़ सुथरे हाथों से आप इसको अच्छे तरीके से जो है वो इसी तरह आटे की तरह थोड़ा गूंद लें, ठीक है। इसमें थोड़ा सा जो है वो स्टार्च पैदा हो चुका है। ये देखें, आप जिस शेप के भी बनाएंगे आपके किसी भी तरह ये टूट नहीं रहे, ठीक है। अब मैं ले लूँगी कोफ्तों के लिए, ठीक है। जितनी मैंने बिरयानी बनानी है उसके लिए मैंने हाफ़ कीमा ले लिया है, ठीक है। उसकी मैं हम कोफ्ते की शेप दे लेंगे, ठीक है। राउंड शेप दे लें, ठीक है। इस तरह सारे कोफ्ते जो हैं वो हम बना लेंगे, ठीक है। तकरीबन राउंड अबाउट 20-21 कोफ्ते मैंने बना लिए हैं, ठीक है। और इनको आपने अच्छा सा जो है वो फ्राई कर लेना है, ठीक है। फ्राई जो है वो हल्का सा आपने शैलो फ्राई करना है, ठीक है। आपने डीप फ्राई नहीं करना बिल्कुल भी, इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। मीडियम फ्लेम पे हम इनको जो है वो हल्का सा फ्राई कर लेंगे, क्योंकि हम बिरयानी बना रहे हैं, कोफ्ता बिरयानी, तो उसके लिए जो है वो आप इसको इस तरीके से जो है अच्छे तरीके से जो है वो शैलो फ्राई कर लें। सारे कोफ्तों को हम शैलो फ्राई कर लेंगे। देख लें कोफ्ता कहीं से भी नहीं टूटेगा, बेहतरीन कोफ्ता बनेगा। और बिरयानी में जब आप डालेंगे तो बिरयानी की टेस्ट भी लाजवाब आएगा। और ये एक डिफरेंट सी रेसिपी होगी। आप अपने डाइनिंग में इसको ज़रूर बनाइएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। सारे कोफ्तों को मैं शैलो फ्राई कर लूँगी अच्छे तरीके से, ठीक है। दोनों साइडों से इनका हल्का सा जो है वो हम कलर चेंज कर लेंगे, ठीक है। पैन को हल्का सा मैंने हिलाया है, आपने इस टाइम पे चम्मच को इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। और बस दूसरी साइड पे थोड़ा सा फ्राई करके तो मैंने इनको निकाल लिया है। इसके बाद हम रेडी करते हैं बिरयानी का मसाला। और बिरयानी का मसाला रेडी करने की एक ख़ास बात ये है कि आज बारिश है और बारिश का मौसम है, तो मैंने सारी चीज़ें निकाली। मैंने कहा आज आपके साथ कोफ्ता बिरयानी की रेसिपी शेयर करेंगे। देख ले, मैंने लहसुन, योगर्ट, ड्राई लेमन और आलू बुखारा भिगो के रखा है, साथ में प्याज, टमाटर, और ये मैंने फ्रिज में रख दिए थे। हाँ, मैंने इनको निकाल लिया है कोफ्तों को, ठीक है। इसके बाद हम सारी चीज़ें जो है ना वो तैयार करेंगे। बाहर का एक नज़ारा लेते हैं। ये देखिए जी, ज़बरदस्त सी बारिश हुई है, बहुत खूबसूरत मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। और साथ में जो है ना पौधे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। आपको एक चीज़ खूबसूरत सी दिखाऊंगी, हमारे घर में फ्लावर हैं बहुत प्यारे। आई होप आपको ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। ये देखिए कितने खूबसूरत फ्लावर हैं, अभी न्यू न्यू निकलना स्टार्ट हुए हैं
और इन पे जो बारिश पड़ी है वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। साथ में मेरी बेटी विज़िट कर रही है और वो साथ साथ मुझे बता रही है कि मामा हम ऐसा करेंगे, हम वैसे करेंगे। तो मुझे कहती है मामा मैंने आपकी हेल्प करनी है, मैं ऐसे करूँगी। मैंने कहा ठीक है, आ जाओ मेरे साथ किचन में और मेरी हेल्प करो। और बारिश के मौसम में ये देखें हल्की हल्की बारिश हो रही है। किस किस को बारिश का मौसम पसंद है? मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको बारिश का मौसम कैसा लगता है। चलें जी स्टार्ट। सबसे पहले जो जी मेरी बेटी ने बोला मामा मैं आपकी हेल्प करूँगी। मैंने कहा चलो ठीक है, आप फिर लहसुन को जो है ना इसको कूटना शुरू कर दो। ये देखिए इसकी पोनियाँ कितनी प्यारी, और ये अपने प्यारे प्यारे छोटे छोटे हाथों से जो है ना वो लहसुन को कूट रही थी। और साथ ही मैंने ले लिया है जी 2 कप कुकिंग ऑयल। ठीक है, इसमें मैंने जो प्याज थे वो 4 to 5 प्याज थे जो कि मैंने काट के तो मैंने इसमें डाल दिए हैं। इसमें से हाफ़ प्याज हम बिरयानी में इस्तेमाल करेंगे और हाफ़ प्याज जो ब्राउन होया हुआ वो हम दम पे इस्तेमाल करेंगे। इसी प्याज में से हम हाफ़ प्याज निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद टमाटर, हरी मिर्चें हैं, ठीक है, उनको मैं चॉप कर लूँगी। और जब मैंने ग्राइंडर में इसको डाला तो ग्राइंडर जो है वो चल नहीं रहा था, तो फिर मैंने हाफ़ जो है वो ग्राइंड किए थे और हाफ़ मैंने साबुत ही डाल दिए थे। ठीक है, ये भी आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। ये देखें प्याज जो है वो हमारा ब्राउन हो चुका है। इसमें से हाफ़ प्याज मैं निकाल लूँगी और हाफ़ जो है वो इसी के अंदर रहने दूँगी और इसमें डाल दूँगी जो मैंने टमाटर और हरी मिर्चें जो थी ना, तकरीबन 10 से 12 टमाटर थे और 4 से 5 हरी मिर्चें थी। हाफ़ जो है वो मेरे अच्छे से चॉप हो गए थे और हाफ़ जो है वो रह गए थे। फिर मैंने उनको साबुत इसमें डाल दिया था। ठीक है, ज़रा चॉप करने के साथ जो है ना मसाला थोड़ा सा बारीक हो जाता है। ठीक है, ये जी लहसुन मेरी बेटी ने जो कूटा था वो मैंने डाल दिया इसके अंदर और इसकी वजह से लगता है बिरयानी बहुत मज़े की बनेगी। ये जी मसाले हैं हमारे पास, साबुत मसाले हैं, देख ले। साबुत मिर्चें हैं, गरम मसाला है, ठीक है, ज़ीरा है, तेज़पात है, नमक है 2 टेबलस्पून। और ये जी हमारे पास होममेड बिरयानी मसाला है। ठीक है, और साथ में जो है वो जायफल और जावित्री का एक पीस है जो मैंने इसमें ऐड किया है। ठीक है, हाँ, बिरयानी मसाले में थोड़ा सा जो है वो हम इसमें थोड़ा सा मैं इसमें कौरमा मसाला और थोड़ा सा जो है बिरयानी मसाला ऐड करूँगी। इसके दोनों के मिक्सचर से ना एक अच्छा सा टेस्ट बनेगा। ठीक है, आप ऐसा ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा बनेगा। मसाले इसमें ऐड कर दिए, जो मैंने बताया था ना साबुत टमाटर वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। ठीक है, जो बच गए थे। और उसके बाद जी मसाला हम अच्छा सा भून लेंगे। हमारा अच्छा सा जो है ना वो मसाला फ्राई हो जाएगा। जैसे ही हमारा अच्छा सा मसाला जो है वो मिक्स होगा तो फिर हम इसमें कोफ्ते ऐड कर देंगे। ठीक है, कोफ्ते आपने इसमें ऐड कर देने हैं। ठीक है, कोफ्ते जो है वो मैंने फ्रिज में रख दिए थे बनाने के बाद, तो अब मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। ठीक है, कोफ्ते ये देख ले कितने अच्छे ज़बरदस्त बने हैं और मसाले के साथ जब कोफ्ते कुक होंगे तो ये और ज़्यादा मज़े के लगेंगे। ठीक है, मसाला आपने अच्छा सा रेडी कर लेना है। बेहतरीन सा मसाला जो है वो हमारा रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको 3-4 मिनट के लिए दम लगा दूँगी ताकि कोफ्तों का जो भी कच्चापन है वो इसमें ख़त्म हो जाए और मसाला भी अच्छा सा इसके अंदर जो है ना मसाले में फ्लेवर जो है ना कोफ्ते का भी आ जाए। ठीक है, ये मेरे पास था तकरीबन 1.5 पाव योगर्ट, फुल क्रीम होममेड योगर्ट था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको दम लगा दूँगी। दम लगाने के बाद फिर हम साथ ही ले लेते हैं राइस का पानी मैंने रख दिया। ठीक है, इसमें मैं डाल दूँगी साबुत मिर्चें, तेज़पात और खुश्क लेमन। ठीक है, इसमें आपने साबुत मसाले नहीं ऐड करने। ठीक है, क्योंकि कोफ्ते का जो फ्लेवर है वो ऑलरेडी ज़रा थोड़ा रिच होता है, तो राइस में अगर वो बिरयानी की जो मसाले हम डालते हैं जैसे साबुत मसाले होते हैं दालचीनी वगैरह, तो उससे और ज़्यादा खुशबू ज़्यादा आने लग जाती है। ठीक है, इसलिए बस मैंने उसमें लेमन, 2 बड़ी साबुत सुर्ख मिर्च और तेज़पात और नमक डाला है। ठीक है, इसमें अब आलू बहारा जो मैंने भिगो के रखा था मसाले में, साथ साथ भूनते हुए मसाले में मैं आलू बहारा डाल दूँगी और अच्छा सा जो है ना वो हमारा मसाला रेडी हो चुका है और देखिए घी जो है वो रिलीज़ हो चुका है। ठीक है, बस अब आपने इसको यहाँ पे छोड़ देना है, इसका आपने कुछ भी नहीं करना। इसको जो है ना वो हम इसी तरह जो है वो रख देंगे और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो है ना राइस जो है वो हमारे बॉयल हो, इसके बाद जो है वो हमारा मसाला जो है वो अच्छे से रेडी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो राइस है वो हम ले लेंगे। राइस जो है वो तकरीबन हमारे जब एक कनी रह जाएंगे तो उनको फिर हम जो है वो स्टेन कर लेंगे। ठीक है, पानी जैसे ही गर्म होगा तो इसमें राइस ऐड कर दूंगी। राइस जो है वो हमारे तकरीबन 6 से 7 मिनट में अच्छे से जो है वो बॉयल हो जाएंगे। आपने तकरीबन 80% राइस जो है वो कुक करने हैं और 20% आपने छोड़ देने हैं। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है, ड्राई लेमन का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है राइस में। ठीक है, आप ट्राई करके देखिएगा इंशाल्लाह। उसके बाद राइस को मैं स्टेन कर दूंगी
और साथ ही हम लगा लेंगे जी स्टार्ट, थोड़ा सा मसाला डालेंगे, ठीक है। ऑयल और मसाला आपने ज़्यादा थोड़ा सा नीचे ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने जो है वो राइस डालने हैं, ठीक है। इसी तरह आपने जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो करना है। अगर आप चाहें तो सारा मसाला नीचे डाल पे सारे राइस भी ऊपर डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, ठीक है। थोड़ी सी रिच अगर करना चाहते हैं तो फिर इस तरह स्टेप बाय स्टेप भी डाल सकते हैं, ठीक है। और ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। ये देख लें 80% राइस जो हैं वो कुकड है, 20% आपने छोड़ देने हैं। 20% आपके राइस जो हैं वो कुक होने के साथ ही जो है वो अच्छे से मसाले के साथ जो है वो टेंडर हो जाएंगे और बेहतरीन से बन जाएंगे, ठीक है। और कोफ्ता बिल्कुल देखिएगा ड्राई हो जाएगा और मसाला जो है वो बिल्कुल राइस में रच जाएगा, ठीक है। सारे चावल इसी तरह आपने स्टेप बाय स्टेप डाल देने हैं। मसाला भी इसी तरह 3 स्टेप में मैंने डाला है, ठीक है। मेरे पास तकरीबन जो है वो 1.5 किलो राइस हैं, ठीक है। 20-21 जो है वो कोफ्ते हैं और तकरीबन जो है वो 8 to 9% को ये जो है अच्छी सी सर्व हो जाएगी, ठीक है। अगर आप जस्ट बिरयानी खाना चाहते हैं, अदरवाइज़ अगर साथ में दूसरी चीज़ें हों तो आप इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। ये साथ ही मैंने इसमें ब्राउन प्याज जो आधा बचाया था वो डाल दिया है और साथ ही हम जो है वो इसमें डाल देंगे लेमन स्लाइस किया हुआ, ठीक है, वो मैंने डाला है। साथ में जो है हरी मिर्चें और रेड मिर्चें डाल देंगे, साथ में पुदीने के पत्ते डाल दूँगी। और देखें कितनी खूबसूरत लग रही है, वाकई में बहुत खूबसूरत लग रही है। और थोड़ा सा प्याज था वो मैंने डाल दिया है, साथ में दूध में मैंने येलो कलर मिक्स किया है वो मैंने डाल दिया है, ठीक है। 1/2 टेबल स्पून लेमन येलो कलर जो है ना वो आपने डाल देना है। और बस अब आपने इसको दम लगा देना है। दम जो है वो आपने तकरीबन 8-9 मिनट दम लगाना है, ठीक है। 8-9 मिनट के बाद देख लें कितना खूबसूरत दम लगा है और कितने खूबसूरत लग रहे हैं चावल, वाकई में बिल्कुल आपकी तरह बेहतरीन और ख़ूबसूरत लग रहे हैं। और मेरे व्यूअर्स वाकई में बहुत अच्छे, खूबसूरत और इसी बिरयानी की तरह खूबसूरत हैं। और देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बनी है, ये देख लें। और रिच राइस बने हैं और बेहतरीन से बने हैं। आई होप आपको ये ज़रूर अच्छे लगेंगे। इसको मैं सर्व भी करूँगी। और मैंने आपको बताया ना कि जैसे ही आप अच्छा खाना बनाते हैं तो उसमें आपने किसी ऐसे बंदे को ज़रूर शरीक करना है जो कि इसका डिज़र्व करता है। और ऐसा करने से जो है वो देख लें कोफ्ते बिल्कुल ज़बरदस्त हैं और बेहतरीन से। और मसाला देखें कितना खूबसूरत लग रहा है और राइस देखें कितने शाइन कर रहे हैं। और अलग-अलग राइस हैं, कोई भी राइस साथ में स्टिकी नहीं है। और यही कमाल होता है आपकी बिरयानी का। और ये देख लें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बेहतरीन लग रहे हैं। साथ में आपने इसके साथ जो रायता आपने इस्तेमाल करना है उसमें आपने डालना है जी जस्ट ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा, बस आपने उसमें ऐड करना है और आपने कुछ भी ऐड नहीं करना। योगर्ट को बीट करना है और भुना हुआ ज़ीरे वाला रायता आपने इस्तेमाल करना है। साथ में ये राइस यूज़ करने हैं, साथ में बारिश हो रही होगी और आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। इसी तरीके से आपने बनाने हैं और इंशाल्लाह जो है वो आपकी ये बहुत ज़बरदस्त और अच्छी बनेगी। और अभी हम इसको जो है वो सर्विंग प्लेट में डालेंगे। ये देख लें इसका कोफ्ता चेक कीजिएगा कितना ज़बरदस्त बना है और बहुत खूबसूरत लग रही है। और इसको आप टेस्ट कीजिएगा। अब मैं डालूँगी सर्विंग प्लेट में और आपके साथ करूँगी शेयर। ये लें जी, अब मैंने डाल दी है सर्विंग प्लेट में। कोफ्ते चेक करें, राइस चेक करें और इनकी खूबसूरती चेक करें और साथ में बारिश चेक करें। कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। और इसी तरीके से आप बना के घर वालों को खिलाएं और तारीफ़ें पाएँ और खुश रहें। और अपने खाने में दूसरों को ज़रूर शरीक करें, क्योंकि ऐसा करने से जो है वो अल्लाह की ज़ात बहुत ज़्यादा खुश होती है और आपके खाने में अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बरकत अता करता है। इसी तरीके से आप बनाइएगा और आपकी बहुत अच्छी बनेगी। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अल्लाह ताला आपको बहुत सी आसानियाँ दें। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।